अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मज़हर इकबाल। आप देख रहे हैं इजी स्किल। बिजली का जो मीटर है हमारे घरों में लगा होता है, आप जानते हैं कि इसका डिजिटल डिस्प्ले आपको सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट ही नहीं दिखा रहा होता बल्कि आप किस अंदाज से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इसको मॉनिटर भी कर रहा होता है और साथ ही डिस्प्ले पे हमें ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। और हम समझते हैं कि शायद ये सारी रीडिंग जो है वो सिर्फ वापडा वालों के लिए होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीटर से बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, तो मीटर पे नज़र आने वाली तमाम मालूमात का इल्म होना भी आपके लिए ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी है। आपको पता होना चाहिए कि आप बिजली के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और आपका मीटर आपके साथ क्या कर रहा है। आपको इल्म होना चाहिए कि आपकी माहाना जो मीटर की रीडिंग हो रही है, जिसकी बुनियाद पर आप बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, वो दुरुस्त है या फिर उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ है। तो चलिए सीखते हैं कि मीटर के ऊपर जो डिजिटल डिस्प्ले है इसमें नज़र आने वाली तमाम तर मालूमात, तमाम तर इंफॉर्मेशन और इसके बिल के ऊपर जो आपकी रीडिंग आती है वो किस तरह से पढ़ी जाती है और इस मीटर के ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह से आपने रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बारी बारी आपको तमाम पॉइंट्स, तमाम चीज़ें जो है समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पे जो डिजिटल मीटर नज़र आ रहा है इसके ऊपर सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये है मीटर का सीरियल नंबर। ये तमाम जो है डिजिटल मीटर्स के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है और यही सीरियल नंबर जो है वो आपके डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा होता है, स्क्रीन पे भी। पहले नंबर पे एक चीज़ नज़र आ रही है डिस्प्ले के ऊपर, ये लिखा हुआ है SN, इसका मतलब है सीरियल नंबर। तो ये आपके मीटर का वो सीरियल नंबर है जो आपके प्रिंट भी है, वही आपको इस डिस्प्ले में भी नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आप एक और चीज भी नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 01। ये पहली डिस्प्ले के ऊपर जो रीडिंग है जो आ रही है वो है। इसके बाद जो अगली रीडिंग है इसके ऊपर वो क्या है, यहाँ पे जो नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तरतीबवार आपको ये सारी चीजें डिस्प्ले के ऊपर जो भी आती हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। इस नंबर 2 वाली रीडिंग के सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे छोटा सा एक kWh लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है टोटल किलोवाट आवर, यानी कि ये आपकी वो रीडिंग है जो आपके बिजली के बिल के ऊपर आती है, जिसको देखते हुए आपको इसका जो मंथली बिजली का बिल है वो चार्ज किया जाता है। तो ये कैसे पता चलता है कि आपकी रीडिंग मौजूदा मंथ में या पिछले माह में कितनी हो चुकी है? तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आपने बिजली का बिल लेना है जो इससे पहले प्रीवियस मंथ का जो बिजली का बिल है वो आपने लेना है और उसके ऊपर जो आपकी रीडिंग लिखी होती है कि आपने इतना जो है वो मीटर का यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, उस रीडिंग में से ये वाली रीडिंग जो है वो माइनस कर लें। यानी इसके ऊपर आ रहा है 712, ठीक है। 712 जो है वो पिछली आपके पास जो रीडिंग है वो आ रही थी 600 कुछ थी, तो इस 712 में से वो माइनस कर देंगे तो आपके पास जो मौजूदा बाकी बची रीडिंग होगी वो आपके इस माह में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स आ जाएंगे। ये आप चाहे चंद दिनों की रीडिंग निकाल लें, आप चाहे पूरे महीने की रीडिंग निकाल लें, बिल की रीडिंग यानी कि इससे माइनस हो जाएगी, तो आपकी जो मौजूदा इस्तेमाल हो चुके हैं यूनिट वो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही ये kWh जो लिखा हुआ है इसका मतलब है किलोवाट आवर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर्स वगैरह क्या होते हैं, तो आप वहां पे जाके वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगली चीज है वो नंबर 3 पे डिस्प्ले के ऊपर जो चीज़ आ रही होती है, ये kW लिखा हुआ है छोटा सा, और यहाँ पे साइड पे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि नंबर 3 पे तीसरे नंबर वाली जो रीडिंग्स आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रही हैं, ये है करंट मंथ मैक्स किलोवाट, यानी कि इस महीने का मैक्सिमम जो है वो लोड क्या है किलोवाट में, मौजूदा महीने का, जिस महीने में आपका मीटर रीडर जो है उसकी रीडिंग करता है या फिर आप उसका डिस्प्ले देख रहे हैं, तो इस महीने का पीक लोड क्या है। पीक लोड मतलब एक पूरे महीने में आपने कितना ज्यादा से ज्यादा लोड आपके मीटर पे इस्तेमाल हुआ एक वक्त में, मतलब 3 kV 2 kV 1 kV जो भी लोड आपका यहाँ पे था, तो आपका एक दिन में इस्तेमाल हो गया 3.5 किलोवाट, ठीक है। तो 3.5 किलोवाट आपका पीक लोड था इस मंथ का, वो रीडिंग यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। उसको एनालाइज भी किया जाता है कि इस मीटर पे इस मंथ ज्यादा से ज्यादा कितना लोड इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 वाली जो अगली रीडिंग है, kW इसके साथ भी लिखा हुआ है 00.17, जबकि
पिछली रीडिंग पे था 00.44। तो ये जो नंबर 4 वाली रीडिंग है ये है प्रीवियस मंथ मैक्स किलोवाट, यानी कि आपके पिछले महीने का जो ज़्यादा से ज़्यादा पीक लोड था किसी एक टाइम में, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होता है। अब इससे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके पिछले महीने का मैक्सिमम लोड एक टाइम में कितना मीटर पे आया और इस महीने का आपका मैक्सिमम लोड कितना मीटर पे एक टाइम में आया। तो आपने किसी खास वक्त में बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की, वो आपका पीक लोड है। और इन लोड्स को देखते हुए आप अपनी कंजप्शन को मैनेज कर सकते हैं कि हमने किस तरह से जो है मीटर को इस्तेमाल करना है, कितनी बिजली किस टाइम में इस्तेमाल करनी है। मतलब आप 4-5 चीज़ें इकट्ठी चला रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पीक लोड ज़्यादा ना हो एक ही वक्त में, तो आप एक टाइम में एक चीज़ यूज़ करें, दूसरे टाइम में दूसरी चीज़, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को इस्तेमाल करें। फ्रीज़र हो गया, एसी हो गया, आपके पानी की मोटर हो गई, आपके वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी इस्त्री, मतलब जो ज़्यादा लोड वाली चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठी ना चलाएंगे तो आपका ये पीक लोड कम रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 नंबर पे जो रीडिंग आ रही है इसके साथ भी साथ KW यानी किलो वाट लिखा हुआ है, और ये 5 नंबर की जो रीडिंग है इंस्टेंटेनियस किलोवाट में आपका लोड आ रहा है। मौजूदा लोड जो है इंस्टेंटेनियस मतलब कि प्रेजेंट लोड, लाइव लोड, जब आप मीटर को देख रहे हैं, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं नंबर 5 वाली को, तो इस वक्त आपके सामने आ रहा है 00.105 यानी कि 105। तो ये आपकी मौजूदा लोड है जो इस वक्त जब आप डिस्प्ले देख रहे हैं उस वक्त कितना लोड आपके मीटर पे इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद ये जो सीक्वेंस है डिस्प्ले के ऊपर, ये आपको याद रखने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मीटर है वो आपको ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पे बता रहा होता है। यहाँ पे आप देखें डिस्प्ले सीक्वेंस के ऊपर आपको वो तरतीब जो मैंने आपको बताई थी अभी कि मीटर के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये मीटर के ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। इस पे आप गौर करके इस तरतीब को खुद ही समझ सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या थी वो याद रखने की बजाय यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है किस नंबर पे है और क्या है। नंबर 1 पे सीरियल नंबर आ गया, ये मैंने आपको बता दिया था। नंबर 2 पे यहाँ पे टोटल जो लोड है किलोवाट आवर में, जो आपके यूनिट्स इस्तेमाल शुदा यूनिट होते हैं वो वाला। नंबर 3 आपके करंट मंथ यानी कि मौजूदा महीने का जो मैक्सिमम पीक टाइम पे जो आपने लोड इस्तेमाल किया, और ये प्रीवियस मंथ का पीक टाइम में जो लोड आपने इस्तेमाल किया मैक्सिमम लोड जो है मीटर का वो आ गया। और नंबर 5 पे आपका इंस्टेंटेनियस जो है वो लोड आ गया किलोवाट में। ठीक है, मौजूदा यानी कि लोड आपके मीटर के ऊपर कौन सा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी मालूमात जो है आपके मीटर के ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है जो कि ना समझ आने वाली हो। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें आपने मीटर की रीडिंग को समझने का मुकम्मल तरीका जाना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन चीज़ों का इल्म हो सके। तो मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।